गुड इवनिंग गाइस। आज हम जेमा स्टडी पॉइंट में BHIS हिस्ट्री 4 का मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे। जो चैप्टर हमने उत्तरकालीन मुगल जो है आपका, जो मिडिवल टाइम के बाद जो आता है, उसमें जो हमने पढ़ा उसमें आपके 5 चैप्टर दिए हैं, 4 चैप्टर दिए हैं फर्स्ट ब्लॉक। उसी 4 चैप्टर में जो घटना घटी उससे रिलेटेड आपका सेकंड ब्लॉक है, आपका थर्ड ब्लॉक है जो आपका पूरी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद फोर्थ ब्लॉक में आपको थोड़े अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे जो भारत की आज़ादी से जुड़े मुद्दे हैं वहाँ पर। पहला है आपका जो उत्तरकालीन मुगल जो है पहले ब्लॉक में या पहले और सेकंड ब्लॉक में जो आप देख रहे हैं चैप्टर्स, उनमें आपको बंगाल के बारे में जो पढ़ने को मिलेगा ये आपका चैप्टर 5 से रिलेटेड टॉपिक भी है और चैप्टर 1 से लेके 4 तक भी रिलेटेड है। तो आपका 1 से 5 चैप्टर तक रिलेटेड है ये बंगाल से जुड़ा टॉपिक। तो बंगाल के बारे में अब हम पढ़ते हैं कुछ नोट्स के थ्रू। यहाँ पर उत्तरकालीन मुगल जो है उनमें उस टाइम पीरियड में मुगल जो रहे तो बंगाल में क्या क्या घटना हुई, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो अभी मैंने बोल्ड कर दिया है ताकि दिखे आपको क्लियर। पहला पॉइंट है मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में आयात निर्यात पर कोई टैक्स नहीं देना था। इस फरमान में कंपनी को व्यापार पर कोई कर नहीं देना था, यानी पहले जो राजा थे उनको उनको टैक्स देना पड़ रहा था मजबूरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट को, परंतु कंपनी के कर्मचारी इसका फायदा उठाकर अपने निजी व्यापार के लिए इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। इस फरमान की गलत व्याख्या से बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच विवाद खड़ा हो गया। मुर्शिद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक बंगाल के सभी नवाबों ने अपनी कंपनी की दस्तक का गलत इस्तेमाल करने पर बड़ी रकम चुकाने के लिए मजबूर किया। अलीवर्दी खान जो है 1740 में राजा बना। ये जो था मुगलों के शासक का गवर्नर था, और राजा नहीं थे, गवर्नर था। अलीवर्दी खान जो है 1740 में गवर्नर था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। जब मुगलों का शासक मोहम्मद शाह रंगीला था बंगाल में, तब उसके गवर्नर अलीवर्दी खान ने खुद आज़ाद घोषित कर दिया। उसने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। 1756 में अलीवर्दी के मरने पर उत्तराधिकारी का संकट खड़ा हो गया और अलीवर्दी अपनी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को नवाब बनाना चाहता था, परंतु उसकी बड़ी बेटी घसीटी बेगम को ये मंजूर नहीं था। अलीवर्दी खान अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को नवाब बनाना चाहता था। दरबार में चल रहे इस झगड़े का फायदा EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC। कंपनी ने नवाब के विरोधियों को अपनी तरफ मिला लिया। बंगाल 18वीं सदी में सबसे अधिक समृद्ध प्रांत था। EIC इसे आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से लाभकारी मानती थी। हॉलैंड और फ्रांस भी बंगाल में अपनी कंपनी स्थापित करने के दावेदार थे। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसमें वंशावली चार्ट अगर हम देखें तो पहला था अलीवर्दी खान जो गवर्नर था मुगल मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार का। इसकी बड़ी बेटी घसीटी बेगम, छोटी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। तो सिराजुद्दौला बना अगला उत्तराधिकारी ये जो बंगाल है उसकी राजगद्दी का। यहाँ पर सिराजुद्दौला और EIC के कुछ मुद्दे हैं। तो सिराजुद्दौला जो है नवाब की इजाज़त के बिना EIC कलकत्ता में किला बना रही थी। नवाब की इजाज़त के बिना जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है EIC लिखा है यहाँ पर, कलकत्ता में किला बना रही थी। दक्षिण में EIC की स्पर्धा जो है फ्रांसीसियों से चल रही थी। कंपनी ने 1717 के फरमान में मिली दस्तक की सुविधा का फायदा उठाया। आयात निर्यात में मिली छूट का प्रयोग कंपनी अपने निजी व्यापार में करने लगी। तो ये था आपका हिस्ट्री का बंगाल के ऊपर टॉपिक कि बंगाल में किस तरह से उत्तरकालीन मुगल के दौर में जो औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल राष्ट्र रहा, मुगल शासक रहे, तो उस दौर में बंगाल में क्या क्या हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स में, और उसका उत्तराधिकारी कौन बना वो हमने यहाँ पर जाना।